शराबबंदी खत्म होना चाहिए। शराबबंदी गलत है। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में बल्कि शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार को पहली इकाई मानिए। अपने परिवार के सदस्य, चाहे वह पत्नी हो, मां हो, बहन हो, भगना हो, भगनी हो या बच्चे हों, और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक और विधान पार्षद अपना परिवार का पत्नी, पोता, पोती, नाती, नतनी जो आश्रित लोग हैं और राजद के पदाधिकारियों का, आश्रितों का, तमाम लोग यह सार्वजनिक रूप से हस्ताक्षर करवाइए अपने परिजन से कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। इसका सलूशन आ गया है, ये आगे बताएंगे। और इसके बाद सबसे पहले सवाल ये उठता है कि शराबबंदी के नाम आते ही पता नहीं जेडीयू के लोगों को क्या हो जाता है। जेडीयू के जितने नेता हैं एका दुक्का छोड़कर भड़क जाते हैं। पता नहीं उनको क्या तकलीफ है शराबबंदी में समीक्षा करने से। 10 साल में जो कुछ भी बिहार ने खोया पाया उस पर चर्चा करने से इनको पता नहीं क्या तकलीफ है। लेकिन हम बात करें सलूशन का। ये जो कह रहे हैं ना कि परिवार से लिखवा कर लेकर आइए, इसका सलूशन उत्तर प्रदेश की एक महिला ने उत्तर प्रदेश के लिए, हालांकि लेटर लिखा गया है पीएम मोदी को, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसमें है क्या, हालांकि इस पर हम आगे भी वीडियो बना चुके हैं पहले भी, लेकिन कुछ लोग और जो नहीं देखे हैं उनके लिए ये है। उत्तर प्रदेश की एक महिला को उनके दिमाग में ये सुझाव आया है और उन्होंने लेटर लिखकर पीएम मोदी से कहा है। लेटर में ये है कि शराब का जो कीमत है सरकार उसको दुगना कर दे, मतलब 100 का 200, 400 का 800 बोतल, और आधा पैसा जो पुरुष पीने जाएगा, शराब खरीदने जाएगा, तो अगर 200 रुपए का बोतल है तो दुगना होने के बाद उसे 400 रुपया देना पड़ेगा। तो 400 रुपया वो देगा और 200 रुपये जो एक्स्ट्रा है, जो बढ़ाया गया है, वो उसके पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ऐसा सिस्टम बनेगा, ऐसा एक जैसे वो आरसीएम वगैरह में है ना, एक का ये बनता है, आईडी बनता है, यूनिक आईडी। उस आईडी से आप जो भी खरीदारी करेंगे तो उसमें जो कमीशन बनता है वो अकाउंट में जाकर शिफ्ट हो जाता है हर महीने। उसी तरह से ये आईडी काम करेगा और पत्नी को भी पता लगता रहेगा कि पति आज कल परसों कितने का शराब पिया है, क्योंकि जितना खरीदेगा उसका आधा पैसा उसके अकाउंट में मैसेज आता रहेगा, अकाउंट में जाएगा, मैसेज आता रहेगा। अब इसका फायदा ये है कि पत्नी को भी पता लगता रहेगा, और पत्नी जो लोग नहीं मानेंगे, जिनके पति उनको रोक नहीं पाती है, तो उनको खर्चा नहीं मिलता है, वो खर्चा भी मिलता रहेगा, क्योंकि पति को पता है कि आखिर सब्सिडी तो जाएगा ही। तो ये फायदा है। दूसरा फायदा है कि इससे दिक्कत भी किसी को नहीं है। पति को ही पता है कि दुगना पैसा अगर हम दे रहे हैं तो आधा पैसा तो पत्नी के पास जाएगा ही। जो नॉर्मली ये नहीं दे पाता है वो वहां जाकर देगा ही देगा, नहीं देगा तो उसको मिलेगा ही नहीं। और एक ये जो आईडी बनेगा ये सबके लिए बनेगा, मतलब जो मजदूर है, किसान है, मेहनत करने वाले हैं, उन सब के लिए खासकर। तो ये है महिला का सुझाव कि दुगना कर दीजिए, आधार से लिंक कर दीजिए और आधा पैसा अकाउंट में भेजती रहिए। अब इसके दुष्परिणाम ये हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्ती करेंगे। पत्नी के पास जाकर शराब पीकर जाएंगे तो बोलेंगे कि हमने इतना पैसा ट्रांसफर कराया, हमें चाहिए। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार ये कर दे कि अगर वो पैसा चाहिए तो वो पैसा आपको दिखाना होगा क्यों चाहिए। बच्चों के शिक्षा के लिए, शादी के लिए क्यों चाहिए, मतलब कोई ऐसा काम हो
जिसमें पत्नी की रजामंदी हो। वैसे तो पत्नी के नाम पे खाता रहेगा ही, लेकिन फिर भी ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ये पैसा क्यों चाहिए। अब दुष्परिणाम ये भी हो सकता है कि जिसका शादी नहीं हुआ है या पत्नी नहीं है, तो कोई उसके परिवार में जो भी उसका अपना हो, कलीग हो, उसके नाम पे अकाउंट होगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और बाकी इसे लागू करने के बाद जो भी समझ में आता है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं, उससे ये सुझाव बेहतर है। आपको किसका सुझाव अच्छा लगा?